हेलो। आज बात करते हैं कि लाभ हानि की, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं किराए की। किराए क्या होता है? किराया वो होता है वस्तु की कीमत जिस पे हम किसी वस्तु को, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। और एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये क्या होता है? जिस वस्तु पर मतलब वस्तु की मतलब जिस वस्तु की कीमत मान के चलो कि जैसे कि खरीदी गई, मतलब हमने किसी को खरीदी, वो हो गया हमारे लिए क्या? क्रय मूल्य। बेचने वाले यानी कि बेचने वाला मूल्य, बेचने वाला मूल्य। अब देखो इसमें होता क्या है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए तो अब हमने अपना क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है क्या? एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 तथा विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो क्रय मूल्य कितना होता है? जो क्रय मूल्य है यानी कि 110 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना होता है? विक्रय मूल्य हुआ 123 रुपये 20 पैसे। तो जो हमारा लाभ या हानि होती है वो हमेशा हमारे क्रय मूल्य पर होती है। देखो जिसमें लाभ हुआ, लाभ तब होगा जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। तो जो लाभ है हमारा, लाभ हुआ 123 रुपये में से 110 रुपये घटा दो, तब देखो तो कितने रुपये आया? 13 रुपये 20 पैसे। 13 रुपये 20 पैसे का लाभ आया। अभी लेकिन अभी हम प्रतिशत में बदलना है इस लाभ को। तो प्रतिशत जो लाभ बदलता है यानी कि प्रतिशत जो लाभ होता है सभी हमें क्रय मूल्य पर होता है। देखो प्रतिशत लाभ, पहले देखो लाभ, लाभ कितना लिखा? 1320। तो पहले लिखो लाभ 13.20 रुपये लाभ। लाभ किस पर होता है? लाभ क्रय मूल्य पर। तो उसके नीचे लिखो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि 110, और इसे परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं? गुणा में 100। देखो इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे दो जीरो लगाएंगे तो इन दो जीरो से दो जीरो यहीं काट दो, कट गई। और इस जीरो से ये जीरो खत्म। और जैसे 11 एकम 11, 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, क्या बचेगा? 2। तो 11 दूनी 22, यानी कि लाभ जो कितना होएगा? लाभ होएगा हमारा 12% का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने में खरीदी? आपको देखो क्रय मूल्य पूछ रहा, आपका पूछ रहा हमसे वो क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछ रहा। तो क्रय देखो उसने हमें दिया क्या? विक्रय मूल्य दिया है। देखो ये विक्रय इसने हमें दिया, ये विक्रय मूल्य दिया इसने, जो हमें विक्रय मूल्य यानी कि SP यानी कि सेल्स प्राइस दिया। सेल्स प्राइस इसने क्या दिया हमें? 8580। अब देखो विक्रय मूल्य में हमारा क्या शामिल होता है? हमेशा लाभ शामिल होता है। विक्रय मूल्य में हमेशा लाभ शामिल होता है। अगर हम देखो विक्रय मूल्य माने, हम विक्रय मूल्य माने 100 रुपये मान ले में, और जो लाभ है वो 4%, क्योंकि इसने 4% लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो जो विक्रय मूल्य यानी कि SP वो कितना हो जाएगा? 100 में लाभ जोड़ देंगे 4% का, यानी कि 104। यही बात तो कह रहा है। देखो ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या, ये जो 8580 जो विक्रय मूल्य है ये इस 104 के बराबर है। तो इसे नीचे लिख देंगे 104। और हम वैल्यू किसकी देखनी? क्रय मूल्य की, क्योंकि क्रय मूल्य का तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100। तो बस कर दो गुणा 100 बस। तो हमारा क्या निकल जाएगा? CP निकल जाएगा। CP यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि CP वो कितना हो जाएगा हमारा? देखो निकालो। 2 से काटो इसे, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 2 दूनी 4, 52 बार कटेगा। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 9, 2 न्यू 18, 0, यानी कि तो यहाँ पर क्या आया? देखो यहाँ तो आया क्या? 4290 बटे नीचे कितना है? 52 गुणा में आया 100। अब देखो इसे काटो 26 से, देखो काट के 2 से 21 दूनी
13 13 से कट जाएगा, 13 13 ती 39, 3 कटा देखो, 13 चौका 52 और 13 से काटेंगे 13 ती 39, क्या बचेगा 3, फिर 3 बार कटेगा 13 ती 39, ये 0 आ जाएगी इसके आगे। अब देखो 4 से हम इसे करेंगे 4 एकम 4, 4 से 100 जाएगा कितने बार 25 बार। और तो देखो 25 बार 25 गुना 330 में करेंगे, देखो 25 0 0, 25 ती 75, 75 का 5 का यहाँ से लगे 7, 25 25 ती 75, 75 और 7 82, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य निकलेगा जो सीपी होगा वो 8250 रुपये होगा। यहाँ समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन एक और, देखो एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। देखो यहाँ इन्हें कुर्सी का विक्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस इसने हमें कितना दिया 873, और जो इन्हें लाभ दिया है वो लाभ दिया जो सॉरी इन्हें जो हानि दी है वो हानि दी है 10% की, हानि दी है 10% की। अगर हम सीपी यानी कि क्रय मूल्य यानी कि जो सीपी यानी कि जो क्रय मूल्य अगर हम क्रय मूल्य 100 मान लें तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि इन्हें 10% की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य तब होगा जब 10% की हानि होगी, तो क्रय मूल्य में से हानि हटाएंगे तो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। देखो 10% की हानि हो रही है, 100 में का 10% 10, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 90। अब देखो ये भी सेलिंग प्राइस ये भी प्राइसिंग, तो हम कहते हो सकता है कि देखो 873 रुपये है वो किसके बराबर है, इस 90 के बराबर है, 90 के बराबर गुणा, हमें वैल्यू किसकी देखनी है क्रय मूल्य की, हमसे क्रय मूल्य को क्रय मूल्य कितना है 100, तो गुणा 100। देखो 0 से 0 खत्म, 9 एकम 9, 9 निम 81, 81 क्या बचे 6 और 9 सत्ते 63, तो 97 गुणा 10 में करेंगे तो 970 रुपये इसका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। जो सीपी होगा हमारा सीपी हो जाएगा इतना। फॉर्मूले याद फॉर्मूले होने को तो फॉर्मूले भी आएंगे, लेकिन फॉर्मूले से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं। मैथ क्या होता है सिर्फ रट्टा होता है, मैथ में भी एक रट्टा मारा जाता है, जितना अच्छा से सीखोगे उतना अच्छे से होगा।